हेलो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, है ना। और आप लोग 17 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है आप लोगों का, उसका अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो और भी आपको तैयारी को बेहतर करने के लिए आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के एग्जाम में कम से कम 5 नंबर, है ना, सिर्फ लेखक के बारे में पूछा जाता है। और ये मतलब जो कविता है, क्या है, निबंध है, कहानी है, इस पे भी कम से कम 5 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में आपके जो है ना 5 नंबर पक्के करा दे। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि आप लोग वीडियो बढ़िया से वॉच नहीं किए, एग्जाम में गए, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछ दिए, फिर आके देखेंगे और आपको कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा और आप लोगों के लिए टोटल क्या है, निबंध है, कहानी है, क्या है ना, ये सभी लिख के लाए, है ना। और इसका कौन लेखक है वो भी, गद्यखंड और ये जो कहानी वाला, दोनों का हम लेके आए, है ना। यहाँ से इस वीडियो से आपके 5 नंबर एकदम से पक्का हो जाने वाले हैं, है ना। तो चलिए आप लोग वीडियो में जुड़े रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, है ना। नहीं तो एक क्या पता वही पूछ दे जहां पे आप स्किप कर रहे हैं, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं राइटर के बारे में, है ना। तो पहले जो है गद्य खंड वाला जो है उसका हम लोग देखेंगे लेखक कौन कौन है ना। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह एक निबंध है ना। इनका लेखक जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। इनका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है दूसरा विष के दांत, ये एक कहानी है ना। विष के दांत एक कहानी है, इसका लेखक जो है नलिन बिलोचन शर्मा है। अगला है भारत से हम क्या सीखे, ये भाषण है, स्पीच है ना। ये मैक्स मूलर नामक व्यक्ति ये अपना स्पीच में बोल रहे हैं कि भारत से हमने क्या सीखा, है ना। वही इसका नाम भी है, चैप्टर का नाम भी है ना। तो ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा और ये कंफर्म आपके एग्जाम में आएगा, है ना। तो ये बढ़िया तरीके से देख के जाइएगा। कहानी, ये निबंध है, ये कहानी है, ये भाषण है ना। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, है ना। और यह एक ललित निबंध है ना। ये क्या है? एक ललित निबंध है। अगला है नागरी लिपि, ये भी एक क्या है? निबंध है। इनका लेखक है गुणाकर मुले, है ना। इनका लेखक है गुणाकर मुले। अगला है बहादुर, है ना। बहादुर क्या है? एक कहानी है। बहादुर क्या है? कहानी है। इनका लेखक जो है अमरकांत है ना। क्या है? अमरकांत। एकदम से इस वीडियो को 2 बार 3 बार स्पीड करके भी देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, है ना। और यहाँ से कंफर्म आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, है ना। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है ना और हम बता रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कमेंट में देख के 8 दे दूंगा, है ना। चलिए अगला है परंपरा का मूल्यांकन, ये भी क्या है? निबंध है। इनका लेखक है रामविलास शर्मा, है ना। इनका लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। अगला जीत जीत मैं निखरत हूँ, यह एक साक्षात्कार है और इनका लेखक है पंडित बिरजू महाराज। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, है ना। चलिए अगला अवयव, है ना। ये ललित रचना है, इसका लेखक है अशोक वाजपेयी। इनका लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अगला है मछली, ये भी क्या है? कहानी है। इनका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, है ना। ये भी याद रखिएगा और यहाँ से पक्का आपके 100% प्रश्न बनेंगे, है ना। अगला है नौबत खाने में इबादत, है ना। ये व्यक्ति चित्र है, ये अतीन्द्र मिश्र का है ना। शिक्षा और संस्कृति, है ना। ये शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा और संस्कृति, ये महात्मा गांधी का लेखक है ना। शिक्षा है संस्कृति, ये महात्मा गांधी का लेखक है। अगला हम लोग चलते हैं काव्यखंड, ये था पदखंड, है ना। ये है काव्यखंड, है ना। राम बिनु बिरसे जगी जन जन्मा, जगी जन्मा, इनका लेखक है गुरु नानक। सिखों के जो गुरु हैं वो इनका लेखक है। अगला है प्रेम आईनी श्री राधिका, ये इनका लेखक है रसखान, है ना। इसका लेखक कौन है? रसखान। अगला अति सुदो स्नेह के मार्ग है, ये लिखा है धनानंद ने लिखे हैं। अगला है स्वदेशी, स्वदेशी के लेखक है प्रेमधन, है ना। स्वदेशी के लेखक कौन है? प्रेमधन। अगला है भारत माता, भारत माता के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत है। अगला जनतंत्र का जन्म, है ना। ये है रामधानी सिंह दिनकर, इनका लेखक कौन है? रामधानी सिंह दिनकर।
अगला है हिरोशिमा, है ना। हिरोशिमा के लेखक कौन है? हिरोशिमा के शाहिद बादशाह है अज्ञे, है ना। अज्ञे इनका शॉर्ट में इनका नाम अज्ञे बोलते हैं, है ना। अगला है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या का लेखक है कुंवर नारायण, है ना, कुंवर नारायण। अगला है हमारी नींद। हमारी नींद का बीरेन डंगवाल है ना। अगर आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं देखे हैं, है ना, तो हमारे YouTube चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, है ना। हिंदी का टोटल प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां भी जाके देख सकते हैं स्पीड में, है ना। बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी कराया गया है ना। अगला है अक्षर ज्ञान, है ना। अक्षर ज्ञान का लेखक है अनामिका, है ना। अक्षर ज्ञान का लेखक कौन है? अनामिका है। अगला है लौट कर आऊंगा फिर, ये जीवानंद दास इनका लेखक है। इनका लेखक कौन है? जीवानंद दास, है ना। मेरे बिना तुम पर हो, है ना। मेरे बिना तुम पर हो के लेखक है रेनर मारिया रिल्के, है ना। तो हम लोग ये जो आपके काव्य खंड है ना, और गद्य खंड, ये सभी का हम लोग देखे हैं कि कौन क्या है, निबंध है, कहानी है, भाषण है ना। तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे, बेनिफिट मिले तो लाइक कर दीजिएगा, और एग्जाम से आके एक बार आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, है ना। मिलते हैं इसी तरह के छोटा छोटा वीडियो लेके आते हैं अभी, है ना। और ये जितना भी छोटा वीडियो रहेगा आप लोग देख के जरूर जाइएगा। अगला वीडियो रहेगा पत्र लेखन वाला, है ना, वो हर साल आता है, इस बार भी आएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।